जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और मौन रखा। पीएम ने अपने संबोधन शुरू करने के पहले कहा, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप जहाँ हैं वहीं अपने स्थान पर बैठकर ही 22 अप्रैल को जिन परिवारजनों को हमने खोया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम कुछ पल का मौन रखेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज पंचायती राज दिवस के मौके पर पूरा देश मिथिला से, बिहार से जुड़ा है। आज यहाँ देश के बिहार के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बिजली, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बिहार वो धरती है जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। पूज्य बापू को दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया है। पीएम ने कहा कि बीते दशकों में 2 लाख ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर गांव में बने हैं। पंचायतों के डिजिटल होने से एक और फायदा हुआ है। अब जीवन और मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि धारण प्रमाण पत्र जैसे कई डॉक्यूमेंट्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पीएम ने कहा कि आज़ादी के कई दशकों बाद आज जहां देश को संसद की नई इमारत मिली, वहीं देश के अंदर 30,000 नए पंचायत भवन बनाए गए हैं। पंचायत को पर्याप्त फंड मिला है, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड पंचायतों को मिला है। ये सारा पैसा गांव के विकास में लगा है। हमने देखा है कि पंचायतों ने कैसे सामाजिक भागीदारी को सशक्त किया है। बिहार देश का पहला राज्य था जहां महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण की सुविधा दी गई। आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े समाज की बहन बेटियां बिहार में जनप्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही हैं। यही सच्चा सामाजिक न्याय है, यही सच्ची सामाजिक भागीदारी है।